तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इस एलिगेंट फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि फैक्टराइज ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस ए माइनस बी वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये ए बी जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। सिमिलरली हम इस बी माइनस सी वाले ब्रैकेट को भी खोलेंगे, तो ये जो बी सी जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। सिमिलरली सी माइनस ए वाला ब्रैकेट जब खुलेगा, ये सी ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर ए माइनस सी ए स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा। हम अभी इस ए स्क्वायर बी वाले टर्म के पास में हम इस सी स्क्वायर ए वाले टर्म को ले आएंगे, ठीक है। और बाकी बचे कुछ टर्म्स को वैसे ही छोड़ देंगे, जैसे कि माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी ए स्क्वायर। ये जो बाकी के चारों के टर्म्स हैं, इनको हम बाद के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ स्टेप्स करके इनका भी कोई मतलब उपयोग निकालेंगे। अभी फिलहाल हम इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर है। इन दोनों टर्म से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इन दोनों टर्म से ए कॉमन निकाल लेंगे। जब ए स्क्वायर बी से ए कॉमन निकलेगा, तो इसके जगह पे बच जाएगा हमारे पास ए बी। और जब सी स्क्वायर ए से ए कॉमन निकलेगा, तो फिर इसके जगह पे बचेगा सी स्क्वायर। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे कि हम माइनस ए बी स्क्वायर के पास में हम इस माइनस बी सी स्क्वायर को ले आएंगे, कुछ ऐसा। और इससे ये होगा कि जो बी स्क्वायर सी है, इस टर्म के पास में हमारे माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अभी अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें, माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, हम बोल सकते हैं इन दोनों टर्म से हम माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम दोनों टर्म से माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगे उनका सिंबल प्लस में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इस माइनस ए बी स्क्वायर से माइनस बी कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए बी। और जब हम इस माइनस बी सी स्क्वायर से माइनस बी को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस बी सी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। और ये एज इट इज बी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर। अभी आप देखिए इन दोनों टर्म्स को, a इंटू ए बी प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी इंटू ए बी प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों टर्म से हम ए बी प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इन दोनों टर्म से ए बी प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो फिर a इंटू ए बी प्लस सी स्क्वायर की जगह पे बचेगा a, और माइनस बी इंटू ए बी प्लस सी स्क्वायर की जगह पे बचेगा माइनस बी। और सिमिलरली ये जो हमारा टर्म था बी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखिए इन दोनों टर्म्स को, माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस सी ए स्क्वायर। इन दोनों टर्म से हम अगेन सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों टर्म से सी कॉमन निकाल लेंगे। बी स्क्वायर से सी कॉमन निकलेगा, तो इसके जगह पे बचेगा बी स्क्वायर बचेगा सिर्फ प्लस का बी स्क्वायर। और माइनस सी स्क्वायर से जब सी कॉमन निकलेगा, तो इसके जगह पे बचेगा माइनस ए स्क्वायर। अब गौर करिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, इसको अगर देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है हमारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसके जगह पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए क्या आएगा, तो हमारे पास फिर आ जाएगा सी इंटू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अभी गौर फरमाइएगा इस टर्म को, ये जो बी माइनस ए वाला टर्म है, इस टर्म को अगर देखें, ठीक है। ये पर्टिकुलरली ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो दोनों टर्म्स है हमारे पास, इन दोनों टर्म से अगर हम माइनस वन कॉमन निकाल लेंगे, तो ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो वही करेंगे हम, ठीक है। इस बी माइनस ए से यहाँ पे जो दोनों टर्म्स है बी और माइनस है, इन दोनों टर्म्स में माइनस वन कॉमन निकालेंगे, तो ये प्लस का साइन जो है वो चेंज होकर माइनस हो जाएगा, कुछ ऐसा माइनस। और ये अंदर हमारे पास सी इंटू बी प्लस ए, और ये बी माइनस से चेंज होकर हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को, ए बी प्लस सी स्क्वायर होल इंटू ए माइनस बी और माइनस सी होल इंटू बी प्लस ए इंटू ए माइनस बी। दोनों टर्म से हम ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों टर्म से हम ए माइनस बी को कॉमन निकाल इधर रखेंगे, ठीक है। और देखिए आगे हम क्या करते हैं, और जब
जब हम दोनों टर्म से ए माइनस बी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए बी प्लस सी स्क्वायर की जगह पे बचे ए बी प्लस सी स्क्वायर होल इंटू ए माइनस बी की जगह पे बचेगा ए बी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस सी इंटू बी प्लस ए इंटू ए माइनस बी की जगह पे बचेगा माइनस सी इंटू बी प्लस ए। ओके, तो यहाँ पे हम ये बी प्लस ए वाला ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस सी जो है वो इस बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ए और माइनस सी ए। ओके, सॉरी सॉरी, इधर ये माइनस बी सी होगा। ओके, अब आप देखिए, हम इस ए बी वाले टर्म के पास में इस माइनस बी सी वाले टर्म को लेंगे इधर, और इससे फायदा ये होगा कि सी स्क्वायर के पास में ये माइनस सी ए वाला टर्म चला जाएगा। ऐसा ये ए बी और माइनस बी सी से हम अगेन देखें तो हम बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए बी की जगह पे बचेगा ए और माइनस बी सी की जगह पे बचेगा माइनस सी। सिमिलरली हम इस सी स्क्वायर और माइनस सी ए वाले टर्म से हम सी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों जगह से सी कॉमन निकलेगा तो सी स्क्वायर की जगह पे बचेगा सी और माइनस सी की जगह पे बचेगा माइनस सी, सॉरी माइनस का ए। जब माइनस सी से सी कॉमन निकलेगा तो माइनस का ए इधर बचेगा। ठीक, अब जब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारे पास सी और माइनस है, जब इन दोनों टर्म से हम माइनस वन कॉमन निकालेंगे ये प्लस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास ए माइनस सी आ जाएगा। जब हम इन दोनों टर्म से माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस वाला साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सी माइनस ए की जगह पे ए माइनस सी आ जाएगा, कुछ ऐसा माइनस सी इंटू ए माइनस सी। दोनों जगह से अगर अपन अभी भी देखें जैसे कि बी इंटू ए माइनस सी और माइनस सी इंटू ए माइनस सी, इन दोनों जगह से हम ए माइनस सी और ए माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों जगह से ए माइनस सी कॉमन निकल जाएगा। तो इसके जगह पे बचेगा हमारे पास बी और माइनस सी इंटू ए माइनस सी की जगह पे बचेगा हमारे पास माइनस सी। हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। पूरे मेथड को एक दफ़ा गौर आजमाइएगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों लोगों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सो थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।